अरे पिंकी, तू कितना हंसती ही रहती है। तुझे खिलाने का मन करता ही रहता है क्योंकि तू खुश रहती है, रोती नहीं है। और जब तू रोती है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आती है, इसलिए हंसती रहा कर। तेरी मम्मी तो देख चली जाती है, काम करती रहती है सारा दिन। मैं ही तुझे खिलाती हूँ। बुढ़ापे का सहारा मेरा बनना, ठीक है ना? दादी को अच्छे से पहचान ले पिंकी। दादी तुझे बहुत चाहती है, तुझको प्यार करती है। मम्मा की देख चली जाती है सारा दिन, तेरे पास तक नहीं आती है। अरे मम्मी, आप तो पिंकी बेटे से बातें कर रही हैं। अभी तो उसको कुछ समझ भी नहीं है, वो तो बस हंसती खिलखिलाती रहती है आपकी बातों में ही। हाँ नहीं तो क्या, और किससे बातें करूँ? तुझे तो टाइम है नहीं बहू, अपने काम में लगी रहती है, तो पिंकी बेटा से ही बात करूंगी ना। अब देख लो, मेरी आवाज सुनते ही कितनी जल्दी रो पड़ी है, इसलिए मैं इसके पास ही नहीं आती हूँ, आपको ही दिए रहती हूँ। ठीक है पिंकी, रो मत, मैं जा रही हूँ। मैं तो अपनी मम्मी जी के लिए नाश्ता लेकर के आई थी। अरे चुप जा मेरी पिंकी बेटा, चुप जा, रोते नहीं है। तेरी दादी तेरे पास है ना? देखा कितनी जल्दी चुप हो गई। तूने सही कहा था बहू रानी, अब तुम जाओ। पिंकी तो मेरे से ही शांत होती है और खुश रहती है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं भी देख रही हूँ, मेरी ही औलाद है पर मुझे ही नहीं चाहती है। पता नहीं कैसा जमाना है, कलयुगी जमाना है, कलयुगी। अच्छा माँ जी, आप ये पास्ता नाश्ते में कर लेना, स्ट्रॉबेरी डाल कर लाई हूँ। और ये पानी है ना, इसको पिला देना, इसको प्यास लगी होगी। और मैं मिल्क बनाकर बाद में ले आऊंगी। अरे तो नाश्ता कैसे कर पाऊंगी बहू, तू ही सोच। इसको गोद में लिए हूँ, दोनों हाथ से संभाले हूँ, अब मैं नाश्ता कैसे करूंगी? तो आप देख तो रही हैं, ये मनहूस रोने लगती है मुझे देख करके। अब ऐसे में बताओ, ये मेरे पास रहती नहीं है। आप एक काम करो, इसको पहले सुला दो, ठीक है? जब ये नींद में हो जाएगी तो यही सोफे में इसको डाल देना, सोती रहेगी। उसके बाद आप नाश्ता कर लेना, पर मैं नहीं इसको लेने वाली। हाँ? क्या बहू, ये तूने आइडिया अच्छा दिया। अब मैं इसको सुला देती हूँ लोरी सुना करके, क्योंकि जब तक इसको मैं लोरी नहीं सुनाती हूँ तब तक सोती नहीं है। और जहाँ से मैंने लोरी सुना दी ना तो एक पल में सो जाती है। अब प्यार मैं देती हूँ इसलिए मुझसे वो रहती है, तू प्यार ही नहीं देती है तो क्या कलयुगी जमाना। कलयुगी मम्मी भी तो है आजकल। हाँ नहीं तो, अपनी ही बेटी को नहीं चाहती हो, मैं ही देख रेख करती हूँ, सारा दिन लिए रहती हूँ। और जिसकी गोद में बच्चा ज्यादा देर तक रहता है उसी को देखता है, चाहता है, उसी को अनुभव करता है, समझ में आया? और उसी के साथ रहना पसंद करता है। हाँ हाँ, तो मुबारक हो आपकी नातिन। मैं तो चली काम करने, मुझे इतना टाइम नहीं है। मैं कलयुगी मम्मी ही सही, आप बनी रहो सतयुगी दादी और त्रेता युग की दादी, ठीक है ना? मैं चली अपना काम करने, मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ बहू, तुझे रोका ही किसने है? जाना। मुझे ना तो सासू माँ चाहती है, अपनी बेटी को ही चाहती है और अपनी नातिन को, बस। पहले मेरी प्याली मुन्नी छो जा, मैं तुझे एक भजन सुना देती हूँ तभी तू सोती है ना, मुझे पता है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, नाम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, नाम नारायणं जानकी वल्लभं, नाम नारायणं जानकी वल्लभं। ये देखो सो गई ना, मुझे तो पता था कि सो जाएगी। अब मैं इसको लिटा देती हूँ और जल्दी से कर लेती हूँ नाश्ता। ले, बहू कह के गई थी पानी पिला देना और मैंने ऐसे ही सुला दिया। चलो जब जगेगी तभी पिला दूंगी। हाँ, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पास्ते की, ऊपर से स्ट्रॉबेरी डाल के लाई है बहू की, तो क्या ही कहूँ। मेरा इतना ख्याल रखती है क्योंकि मैं उसकी बेटी का जो ख्याल रखती हूँ। नातिन है मेरी नातिन। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पोहा बना। आहा, आज तो नाश्ता करके मजा ही आ गया। कौशल्या, अरे ये कौन आ गया मेरे नाश्ते के टाइम? चलो अच्छा हुआ कि मैंने नाश्ता अपना फिनिश कर लिया। अरे संखी, तू आई है, आजा आजा आजा। हाँ कौशल्या, तू आज बाहर ही नहीं निकली है और मैं देख रही हूँ जब से तेरी नातिन हुई है तब से तू बाहर ही नहीं निकल रही है। क्या बात है, इतना ज्यादा बिजी रहती है? अरे हाँ संखी, बिजी तो रहती ही हूँ ना, तभी तो इकलौती नातिन है मेरी लाडली। अच्छा, मुन्नी को अपने सोफे में, पूरे सोफे में लिटा दिया है, सुला दिया है
और तुम कोने में दबी बैठी हो। वाह भाई वाह, दादी का प्यार देखकर तो मेरे आंखों में आंसू ही आ गए। एक मैं ही हूँ ऐसी अभागन जो अभी तक दादी नहीं बन पाई, न पोता है न पोती है, ऐसी ही हूँ मैं। मुझे इतना मन करता है कि मेरी बहू के भी बच्चा हो, पर शादी के 8 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। कौशल्या, तू ही कुछ उपाय बता देना ताकि मेरी बहू की भी गोद भर जाए। उसको गली गली ताने मिलते हैं और मुझे भी। यार देख, तू मेरे घर आकर के ना रोया धोया मत कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तू मेरी पड़ोसन है, सहेली है, मैं तुझे दुख में नहीं देख सकती। और रही बात तेरी दादी बनने की, तेरी बहू की गोद भरने की, तो मुझे विश्वास है, तू कन्हैया पर विश्वास रख, वो एक दिन जरूर तेरी बहू का गोद भरेंगे और तुझे दादी बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक बार खाटू श्याम ले जाओ अपनी बहू को, वहाँ जा कर के बोल के आओ, क्योंकि वहीं बोलते हैं जब व्यक्ति सब तरह से हार जाता है तब हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा वही साथ देता है। तो तुझे क्या लगता है मैं खाटू श्याम जाऊं? हाँ बहन चली जा, क्योंकि तूने इतने ज्यादा जंतर मंतर जाने क्या क्या करवा लिए, दवा बनवा ली, सबके चक्रों में पड़ी रही, लेकिन एक बार मेरे श्याम के ऊपर भी भरोसा करके देख, वो तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। मेरा विश्वास है ये। मेरी बहू की भी गोद वहीं से भरी हुई है। तब तो मैं जरूर जाऊंगी, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब मैं जाती हूँ, बहू से कहूंगी हम कल ही जा रहे हैं खाटू श्याम। हाँ हाँ, तू एक बार जाके देख, ना तेरी बात सत्य निकले तो कहना। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो ताने सुन सुन के ऐसा लगता था कि आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि बहू को ऐसा मैं कभी नहीं देख सकती। बहू को इतने ज़्यादा ताने मैंने मेरे परिवार वालों ने दिए, मेरे घर वालों ने दिए, सब ने दिए, पर मैंने उसको हिम्मत बढ़ाए रखी कि बहू हिम्मत मत हार, अच्छा ही होगा। प्रभु देता है सबको, पर किसी को देर में, किसी को जल्दी। हाँ हाँ, तू बहू का हौसला बढ़ाए रहना, कभी उसको डिमोटिवेट मत करना। जा जा जा, तैयारी बना ले अपनी जाके। ठीक है कौशल्या, मैं जा रही हूँ। सही बात है, एक बांझ बहू का दर्द वही समझ सकती है जिसको ये ताने मिलते हैं। प्रभु उसकी गोद भर दे, मैं तो इतना चाहती हूँ बस। मम्मी जी देखो, हम आ गए खाटू श्याम, श्री श्याम शरणम। हाँ हाँ बहू रानी, अब तेरी गोद यहाँ से भर जाएगी, देखना, मेरा विश्वास है। ये देखो, बांझ बहू फिर रही हैं, यहाँ भी आ गई अपनी शकल लेकर मनहूस वाली। अरे इसकी शकल काहे देख ली मैंने, रोज तुम हल्ले में, इसको भी अभी आना था यहाँ पर। चल तो 8 साल से बांझ फिर रही है, एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सकी, पता नहीं कैसी कुकर्म, कैसी औरत है ये। हाँ हाँ, ना जाने कौन से कर्म किए हैं जो इस जन्म में बांझ रहे। मम्मी देखो, ये लोग कैसे घूर घूर कर देख रही हैं और अब शब्द ही बोले जा रही हैं। बोलने दे बेटा, बोलने दे, उनका समय है। अब हम खाटू श्याम आ गए हैं, कभी हमें निराश नहीं जाने देंगे। इनके मुंह पे वो ताला पड़ेगा ना कि याद रखेंगी। सारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मेरी गोद भर दो, मैं सुन सुन के ताने थक गई हूँ प्रभु। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप मेरी गोद जरूर भरेंगे। मेरी बहू की गोद भर दीजिए, हम इसी आसरे से आए हैं आपके दरबार में और हमेशा आते रहेंगे अगर आपने हमारी बहू की गोद भर दी तो। खाटू श्याम की जय हो। मुझे यदि आपने औरत बनाया है तो आप औरत को पूरा भी आप ही करेंगे, क्योंकि एक स्त्री तभी पूरी होती है जब वह वंश बढ़ाती है। यदि आप मेरी गोद नहीं भरेंगे तो मैं आपकी ही चौखट में बैठी रहूंगी, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी गोद जरूर भरेंगे। हाँ हाँ, हमारे श्याम जी हमें खाली हाथ तो जाने ही नहीं देंगे। अब तू निराश मत हो, देखना कैसे चमत्कार होता है, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है, अचानक से पेट दर्द हो रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं। उसको देख लीजिए कि क्या हो गया है, वो आने की हालत में नहीं थी, इसलिए आपको घर ही बुलाया है। जाइए रूम में देख लीजिए, चलिए तो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी चलता हूँ, चेकअप करता हूँ। हाँ मैं देखता हूँ, आपका बीपी लो हो जाता है ना, आप यहाँ पर बैठो, आराम करो, मैं डॉक्टर को लेके जाता हूँ रूम पर। ठीक है? ठीक है बेटा। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया अचानक। अरे खामखा आप परेशान हो रही थी, बताइए क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? अरे ठीक तो नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ उसको? वो बहुत ज्यादा ठीक है, मतलब कि वो माँ बनने वाली है। खुशखबरी है, खुशखबरी। क्या डॉक्टर साहब, मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे वाह, देखा मैंने कहा था कि खाटू श्याम जाते ही हमारी बहू की गोद भर जाएगी। वो तो मेरी सहेली ने बताया। जय हो खाटू श्याम की, जय हो। हाँ हाँ, अब आपकी बहू माँ बनने वाली है। आप 8 साल से परेशान थे, मुझे पता था। मामा, अब मैं पापा बन जाऊंगा और तुम दादी बन जाओगी। हाँ बेटा, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पेशेंट बैठे हैं हॉस्पिटल में।
डॉक्टर साहब कुछ खा पी कर तो जाइए ना। नहीं नहीं, तभी खाऊंगा पीऊंगा जब तुम पापा बन जाओगे, ठीक है ना। डॉक्टर साहब चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। क्या बताया डॉक्टर ने? अरे पगली, तू माँ बनने वाली है बहू। सच में माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, देखा, हम दोनों की तपस्या सफल हो गई। अब सबके जुबान पर ताला लग गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा खाटू श्याम जी ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। हाँ हाँ बहू, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है कि मैं दादी बनने वाली हूँ और तू मम्मी बन जाएगी। इतने 8 साल का दर्द दुख हमने झेला, सबकी लाते बातें, सबके टोने टटके सुने, लेकिन अब और नहीं। को भी मैं फोन करके बता दूंगी। सही कहा माँ जी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपने कभी मुझे नहीं नकारा, लेकिन समाज वाले हमें कभी जीने नहीं देते हैं। अपना नहीं देखते, दूसरों का देख देख के जलते रहते हैं। इसलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि वो अब किसी के लायक नहीं है। पता नहीं ये प्रभु का हाथ है, कब पलट जाए, कब किसके ऊपर कृपा हो जाए। हाँ बहू रानी, सच कहा तूने। अब देख, भारी सामान मत उठाना और अच्छे से अच्छा खाना, ताकि मेरा जो नाती नातिन जो भी हो अच्छा स्वस्थ हो, ठीक है ना। मैं तेरे लिए फल फ्रूट हर चीज ले आऊंगी। हाँ मम्मी जी, इतना ख्याल, इतना ज्यादा खुश हो आप। मुझसे ज्यादा तो आप ही खुश हो मम्मी जी। मुझे पता ही नहीं है कि मैं भी कितनी खुश हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी सहेली को बताने। मम्मी कॉल से बता दीजिएगा, जाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, उसी ने हमें रास्ता दिखाया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसका भी हमारे ऊपर एहसान है। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए। एक औरत कभी भी हारती नहीं है, लेकिन समाज उसे हारा हुआ समझ लेते हैं। समाज ने हमेशा उंगलियां उठाई हैं, कोई अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन घर वालों को सपोर्ट हमेशा देना चाहिए। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, ये विश्वास रखना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक उम्मीद के साथ ही जीवन भर व्यक्ति जीता है और अपना आगे बढ़ता है। इसीलिए जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। हम समाज को पूरी तरह कभी खुश नहीं रख पाते हैं, इसीलिए अपनी खुशियों का ठिकाना ढूंढें और दूसरों की परवाह इतनी ज्यादा ना करें, क्योंकि दूसरे तो आप पर कमियां निकालते ही रहेंगे, चाहे आप जितना अच्छा काम कर लो। नारी शक्तिशाली होती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चुगल पंचायत।